थोड़ा सा आप इस जुमले पर तवज्जो फरमा लें ताकि आपको जनाब अब्बास के सिर्फ वजूद के फिक्र पहुंच जाए कि जनाब अब्बास का वजूद क्या था करबला में। रोजे आशूर दोहर तक फौजे आदा की आंखें बेचैन थी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। और शबे आशूर अहले हरम को सुकून था, आंखों में सुकून था, दिलों में सुकून था। अहले बैत को दिलों में सुकून था। फर्क सिर्फ इतना था कि जब तक गाजी का आलम लहरा रहा था, ज़ैनब आलिया को और अहले हरम को सुकून था कि उनके पर्दे सलामत हैं, उनके पर्दे सलामत हैं। किसकी मजाल है तो ख़याम हुसैनी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन फौजे आदा यही जोहर तक बेचैन थी कि गाजी का वजूद बाकी है, गाजी का वजूद बाकी। आप क्या फौजी आदा बेचैन थे, उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अरे अभी अब्बास है, अरे अभी अब्बास है, वो देखो अब्बास का आलम लहरा रहा है, वो देखो अभी अब्बास का परचम लहरा रहा है। अल्लाह, जनाब अब्बास की शख्सियत को समझना हम जैसे नाकिस और हकीर लोगों की समझ में अब्बास नहीं है। इसलिए कि हमने जनाब अब्बास को सिर्फ वहां तक महदूद रखा, कसम खाने तक महदूद रखा। ये जहन में रखा कि नहीं झूठी कसम नहीं खाना है, नहीं हमें नज़र नहीं चखना है, हम नजिस है, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, हम नमाजी नहीं है, लिहाजा हम न्याज नहीं चखेंगे। हमने सिर्फ यहाँ तक महदूद कर दिया गाजी को। क्या जनाब अब्बास का एक लक़ब बाबुल हवाइज है? मैंने वो बात कह दी आपके सामने जो नहीं कहना चाहिए थी। क्या गाजी का लक़ब बाबुल हवाइज है या नहीं? मुझे बताया। बाप के माने दरवाजे, हवाइज मतलब हाजतों को पूरा करने वाला। तो क्या गाजी का लक़ब बाबुल हवाइज नहीं है? इमाम मूसा काज़िम का लक़ब बाबुल हवाइज नहीं है? बताए मुझे आप। शहजादा जनाबी अली असगर का लक़ब बाबुल हवाइज नहीं है। लेकिन अजीजाने मोहतरम हमने समझा क्या जो कि मार्फत अगर इंसान के अंदर जाग जाए, इसलिए हमने मार्फत में कमी की और जनाब सलाम के लिए इतना ही कह देना काफी है कि ताशदार वफा, शहंशाह वफा, इतना ही कह देना काफी है। वफा पे नजर नहीं आती। सलवा देने मोहम्मद वाले वफा पे नजर नहीं आती। मैं तो जिंदा हूँ इसी जुर्रत एहसास के साथ, मैं तो जिंदा हूँ इसी जुर्रत एहसास के साथ। मुंसलिक रूह है एक पैकरे हसास के साथ, मुंसलिक रूह है इसी पैकरे हसास के साथ। और क्यों नहीं मिलती जमाने में तुझे ढूंढ आया, क्यों नहीं मिलती जमाने में तुझे ढूंढ आया। क्या वफा तुझे भी नींद आ गई अब्बास के साथ? सुभान अल्लाह। क्या वफा तुझे भी नींद आ गई अब्बास के साथ? आप देखिए निगरान मोटा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम कोई मकतल में नहीं मिलता। अजीजान मोहतरम, सिर्फ आप इतना गौर करें कि मसाइल की फिक्र नहीं है। जो अब्बास बनी हाशिम में रह करके अली अकबर को जंग के आदाब बताए, औनो मोहम्मद को जंग का तरीका बताया, कासिम को जंग करने का तरीका बताया। उसी गाजी के सामने जब कासिम की लाश के टुकड़े आए, औनो मोहम्मद का जनाजा आया है, लेकिन एक फिक्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। गाजी को क्या गैर नहीं आया? सबसे बड़ा जिहाद गाजी का क्या था मालूम है? सबसे बड़ा जिहाद जो था गाजी का,
सोच में भी नहीं आया कि आका, अगर आका ने कहा अब्बास जंग नहीं करना है, इजाजत नहीं देना है, गाजी खामोश। अब्बास ये करबला नहीं है, जंग नहीं करना, गाजी खामोश। लेकिन उसी गाजी के सामने जब लाशें आए हैं, उस्ताद के सामने अगर शागिर्द का जनाजा आ जाए, और जो जनाबे अब्बास का फल था, बहुत बड़ी तमन्ना थी, तो शबे आशूर जो है रिप्लाई करते हैं, तरगीब दिलाते हैं, तो जनाबे अब्बास यही कहते थे कि कल जब मुझे आका इजाजत देंगे ना, जो सामने फौजे आता है, इनको बाबा की जंग याद दिला, बाबा की जंग। आप देखिए, सबसे बड़ा जिहाद था जनाबे अब्बास का। अभी हम और आप किसी चीज को बड़े बुजुर्ग रोक दे, बात तेहे में आ जाएगा, बाप को बाप नहीं समझेंगे, भाई को भाई नहीं समझेंगे, आपकी गर्दन की नसें चिरने लगेगी, गैज़ और गज़ब में आप आ जाएंगे। सोचिए, गाजी के सामने औनो मोहम्मद का लाशा है। अगर हुसैन ने कहा अब्बास जंग नहीं, जी मौला, तारीख में मिलता है गाजी ने कभी हुसैन को सर से लेकर के पांव तक नहीं देखा, निगाह नहीं उठी है कभी। ये था उम्मुल बनीन ने यही हिदायत दी थी, अब्बास दूध नहीं बख्शेंगे अगर कभी हुसैन को भाई समझा। आप देखे सबसे बड़ा जिहाद था गाजी। अजीजान मोहतरम, मैं नौजवानों के लिए ये बात पढ़ रहा हूं ताकि पता चले गाजी करबला में अपना वजूद जो लेकर आया। मौलाए कायनात ने 10 साल अलम इस्लाम उठाया है, 10 साल। लेकिन हक से बताइए, आपसे मैं कह रहा हूं, फर्श आज़ा पर बैठे हो, गाजी अबुल फजल अब्बास के अलम के साए में बैठे हो, सच बोलना, हक बोलना। गाजी ने कितनी देर अलम इस्लाम उठाया? सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे करबला। और मौलाए कायनात ने अलम इस्लाम कितने साल उठाया? 10 साल। लेकिन अली ने जो 10 साल अलम इस्लाम उठाया और अब्बास ने जो 10 घंटे अलम इस्लाम उठाया, अगर अलमदारी का नाम आता है तो कोई अली का नाम दिल में नहीं रखता सिवाय अब्बास। किस शान से उठाया अब्बास, किस शान, इस शान से उठाया। 10 घंटे से अलम इस्लाम उठाया करबला। लेकिन अगर अलमदारी का नाम आता है तो गाजी का नाम दिलों में आता है। मुझे बताएं इस तरीके से इस शान से उठाया। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम कभी भी पूरी तारीख उठा के देख ले, आका हुसैन और शहजादी जनाबे ज़ैनबे आलिया के कदम की जो चाप जमीन पर उभरती थी। अब इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। जनाबे अब्बास ने आका हुसैन के कदम जब जमीन पर पड़ते थे और कदमों की चाप जब जमीन पर पड़ती थी, कभी गाजी ने उस चाप पर अपना पैर दिया। कुर्बान जाओ गाजी आपकी वफा पर, कुर्बान जाओ गाजी आपकी इस इताअत पर। ये थी इताअत, ये थी वफा। अल्लाह। अगर मैं इंशाअल्लाह मसाइल में भी अर्ज कर दूंगा आपके सामने कि इमाम हुसैन के दिल के कितने करीब थे। करबला वालों की आस, ऐसे शायर नहीं का, करबला वालों की आस का नाम अब्बास था। करबला वालों की आस,
एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। ये करबला वालों की आस का नाम अब्बास था। अल्लाह अकबर। बच्चों की आस, छोटे छोटे बच्चों की आस अब्बास, बीवियों की आस अब्बास। अल्लाह अजीजों, मैं एक एक लफ्ज गाजी की को हदिया कर रहा हूं और गाजी से ये मजलिस मंसूब कर रहा हूं ताकि मैं कम से कम शहजादी से इतना तो कह सकूं मरने के बाद कि शहजादी इस हकीर से जो हो सका वो अदा किया। अगर मुझसे कोई जुमला गलत, कोई तारीफ गलत, कोई अल्फाज गलत हो तो शहजादी मुझे माफ कर दीजिएगा। इसलिए कि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र हो, सुन लेना जुमला, अगर शहजादे जनाबे अब्बास का जिक्र हो, फजाइल हो या मसाइल, क्योंकि जनाबे अब्बास के जब फजाइल भी होते हैं ना तो आंखों से आंसू आता है। तो मैंने आपसे इसलिए कहा कि एक चीज को मैं वाज़ेह कर रहा हूं, गाजी के, सिर्फ गाजी के अगर फजाइल हो तो गाजी के फजाइल में भी आंसू निकलते हैं। क्या मौलाए कायनात के फजाइल होते हैं, आंसू निकलता है? नहीं, चेहरे पर बल्कि खुशी नमूदार होती है। लेकिन गाजी के जो फजाइल होते हैं तो गाजी के फजाइल के साथ साथ आंखों से आंसू निकलता है। और खुद बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती है, अगर किसी मोमिन और मोमिना की कोई दुआ ना पूरी होती हो तो मेरे अब्बास का अलम सजा करके, सर पे बाल खोल करके सिर्फ इतना कहे कि अब्बास अली तुमको सकीना की कसम। अजीजों, जनाबे अब्बास का आलम यह था। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी जंग जनाबे अब्बास की आपके सामने पेश कर दूं कि नौजवान इस जंग को सुन ले कि किसी ने जनाबे अब्बास की जंग को सुना नहीं सिवाय जंग सिफ्फीन। तो जनाबे अब्बास ने 11 बरस की उम्र में लड़ी और वो जंग ऐसी जंग थी अज़ीज़ान मोहतरम जिसमें अली के 11 बेटे बनफ्से नफीस शामिल थे। और ये जंग सन 38 हिजरी में हुई, तजला के किनारे। जनाबे अब्बास, मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, औन बिन अली, जाफर बिन अली, अब्बास इब्ने अली, ये तमाम बेटे इस जंग में थे। और अबू सुफियान का सालिम और जाबिर बेटा माविया इब्ने अबू सुफियान, जिसका लश्कर था 1,48,000। तादाद मैंने आपके सामने पेश कर दी, 1,48,000। तजला के किनारे यही नहरे फुरात करबला में बह रही है। 1,48,000 का लश्कर था और इधर इस्लाम का जो लश्कर था सिर्फ 24,000। माविया ने दरिया पे कब्जा किया और उसने ये अपने मुशीरों से कहा कि देखो, हमने अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया है और जब दुश्मन के लश्कर को पानी नहीं मिलेगा तो लश्कर की जो ताकत है वो कम हो जाएगा, हम जंग जीत जाएंगे। मौला कायनात ने पैगाम भिजवाया माविया के पास कि पानी पर बंदिश न लगाओ, पानी अब्रे रहमत है, दोनों लोग पिए। लेकिन वो इस बात पर राजी न हुआ।
उसके बाद इमाम हसन की क़यादत में मुहर्रम और सफर 2 महीना मुसलमानों पे जंग हराम, 2 महीना मुसलमानों पर जंग हराम। अली ने अपने तमाम सिपाहियों से कहा, देखो अपनी अपनी तलवारें म्यान में रखना, जंग न करना। मुहर्रम और सफर मुसलमानों पर जंग हराम है। अगर दुश्मन तुम पर शफून मारता है या तुम पर हमला करता है तो दिफा कर सकते, मगर इधर से कोई जंग नहीं करता। अजीजों, मुहर्रम गुजरा, सफर गुजरा, सन 38 हिजरी की सुबह नमोदार हुई। अली अपने मुसल्ले से उठे। उठने के बाद एक मर्तबा सूरज की किरण ने अली के चेहरे का तवाफ करना शुरू किया। अली के चेहरे का तवाफ करना शुरू किया। एक मर्तबा अली अल्लाह का इरादा बन करके अपने मुसल्ले से खड़े हुए। अली खड़े हुए, अली खड़े हुए। अली ने एक मर्तबा पहला कदम बढ़ाया, पहला कदम बढ़ाया, अर्ज़ो समा का सर चकराया। अली ने पहला कदम बढ़ाया, अर्ज़ो समा का सर चकराया। अली ने दूसरा कदम बढ़ाया, अर्श के तंबूरे आपस में टकराने लगे। अली ने तीसरा कदम बढ़ाया, तस्लीस फरिश्तों पर मुसीबत टूट पड़ी। अली ने चौथा कदम बढ़ाया, चौथा आसमान छोड़कर ईसा अली की खिदमत में हाजिर हो गए। अली का दस्त मुबारक चूम कर कहा, आज कायनात की खैर कोई नहीं लगती। अली ने पांचवा कदम बढ़ाया, पंजाबन की शराफत से बढ़कर अली के कदमों में आ गई। अली ने सीन पर पहला कदम रखा, कुरान ने अलहम्द करना शुरू किया। अली सीन पर आए, यासीन ने साया किया। अली ने दूसरा कदम एक मर्तबा रकात में रखा, कुरान ने वन्नास बिछावा किया। नारे सलवात। अजीजों, अली घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद अली ने कहा, मालिक अशतर जी, मालिक मिंबर। अरे मालिक अशतर साथ में लिया। लश्कर के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है मैमना, एक होता है मैसरा, एक होता है कल्बे लश्कर। मैमने पर मालिक अशतर का पहरा है, मैसरे पर इब्राहिम इब्ने मालिक अशतर नकई का भी देखा। अजीजों, जब मालिक अशतर साथ थे, कहा जरा मैं अपने जाबाज दिले वफादार सिपाहियों से रूबरू होना चाहता हूँ। अली ने खुतबा देना शुरू किया, ए मेरे दिलेरो, ए मेरे चाहने वालों, मुहर्रम और सफर तुमने सब्र किया, तुम्हारी तलवारों को जंग लग गया है। अब अपनी तलवार को आजाद करने का वक्त आ गया है। अजीजाने गिरामी, देखो दुश्मन ने दरिया पर कब्जा कर लिया है, दुश्मन ने दरिया पर कब्जा कर लिया है। आज मैं चाहता हूँ मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बेटा दुश्मन के लश्कर पर हमला करके नहरे फुरात को अपने कब्जे में कर ले, नहरे फुरात को अपने कब्जे में कर ले। बस एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। इमाम हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते, बाबा बाबा मुझे इजाजत दीजिए, अभी चंद लम्हों में नहरे फुरात को कब्जे में करके आपके कदमों में डाल दूं। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, बेटा मेरे करीब आओ। इमाम हसन करीब आए और करीब बुलाया। एक मर्तबा हसन को जब बिल्कुल करीब बुला लिया, हसन की पेशानी चूमी, सीने से लगाया। इमाम हुसैन को भी बुलाया, सीने से लगाया और दोनों बेटों से कहा, बेटा मैंने अपने बेटों से कहा है, मुबाइले के दिल से तुम रसूल के बेटे हो। मैंने अपने बेटों से
कहने बाबा मुबाहिले के दिल से तुम तो रसूल के बेटे हो। मैंने तो अपने बेटों से कहा और बिन अली आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। जाफर इब्ने अली आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। 11 बरस का सिन है गाजी का। देखो ना, ये है अजीज़ान मोहतरम, वफा से जुड़ने की अदा, वफा से जुड़ने की अदा। ये है सलमान बिन मोहम्मद वाला। ये किसने कहा कि हमारी है करबला? ये किसने कहा हमारी है करबला? हक बात तुम कहो, तुम्हारी है करबला। ऐसे नहीं, ऐसे में पढ़ने का आदमी नहीं वली बाने मोहतरम। मैं ऐसे पढ़ने सुने, ऐसे जो सुनने का हक है जिब्रील गवाही दे। कई अली वाले गरजे हैं, कई अली वाले बरसे हैं। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और गाजी एक मर्तबा बाबा की नालायन को देखते हैं और एक मर्तबा कब्ज़े शमशीर पर हाथ डालते हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात काबिल जरमील की तरह सर से लेकर पैर तक अब्बास का मुतालिया। अब सुनो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अब्बास के फज़ाइल सुनाने जा रहा हूँ। काबिल जरमील की तरह सर से लेकर पैर तक गाजी का मुतालिया किया। एक मर्तबा अली ने अब्बास को देखा, अब्बास के नजरिए को देखा, अब्बास की सोच को देखा और सोच देखने के बाद एक मर्तबा अब्बास को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद अब्बास की पेशानी छूई। अब्बास, जी बाबा, क्या इरादा है? इज़्न चाहिए। अब्बास, क्या इरादा है? बाबा, इज़्न चाहिए। 11 बरस का सिर्फ अजीजों, हुसैन ने कहा, बेटा हसन, जी बाबा, जाओ मेरे अब्बास को तैयार करो। जाओ मेरे अब्बास, जो दुआएं मांगो खुदा की कसम पूरी होगी। लेकिन सुनो, ऐसे जो सुनने का हक है, गाजी अबुल फजल अब्बास के आलम के साए में हो, अगर आंखों में आंसू आ जाए और दिल बेताब हो जाए, फौरन दुआ मांग लेना, खुदा की कसम दुआ पूरी होगी। लेकिन गाजी के फजाइल ऐसे सुनो जो सुनने का हक है। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम चाहने वाले हो गाजी के, तो सुनो ऐसे जो सुनने का हक है। अदादारो, बस एक मर्तबा इमाम हसन अब्बास को खेमे में ले गए और ले जाने के बाद इमाम हसन ने दस्तार सर पे रखे। इमाम हुसैन आगे बढ़े, इमाम हुसैन ने खुद अब्बास के सर पे सजाया। औन बिन अली आगे बढ़े, औन बिन अली ने एक मर्तबा कमर में पटका बांधा। जाफर इब्ने अली आगे बढ़े, आपने अब्बास को नालायन पहनाया। किसी भाई ने तलवार लगाई, किसी भाई ने कुछ किया, किसी भाई ने कुछ सजाया। अजीजों, एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया पर जुमला सुनना, अब देखना है आप कितने बेदार हैं। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, आगे बढ़ करके एक मर्तबा अली की उस पेशीन गोई को याद रखा, उस पेशीन गोई को याद रखा। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद न जाने अब्बास के साथ क्या अमल किया। मोहम्मद हनफिया एक मर्तबा खेमे से आए, आने के बाद अली के पास आके कहते, बाबा बाबा, अब्बास को जिस पर कौन सी ज़िना डाले, जो ज़िना